हेलो डियर स्टूडेंट्स, यू आर वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राशिद अंजुम सर जूनियर फाउंडेशन। आज हम लोग एक्सरसाइज 3.2 को डिस्कस करने वाले हैं। इसमें आपके बहुत ज्यादा नहीं, कुछ क्वेश्चंस है, उन सभी क्वेश्चंस को एक एक करके डिटेल में हम लोग कर लेंगे। इससे पहले आपको दो तीन चीजों को आना जरूरी है जो मैंने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ाया हुआ है। सबसे पहले तो तुम्हें मीन पता होना चाहिए, मीन के बाद तुम्हें मोड आना चाहिए और मोड के बाद आपको मीडियन भी आना चाहिए, बिकॉज अपन ने इन सारे तीनों को अच्छे से कवर किया है। अब मीन मीडियन मोड ये सभी के सभी सेंट्रल टेंडेंसी होते हैं जो हमें गिवन डेटा होते हैं उससे हमें निकालना पड़ता है। ठीक है, तो इसको निकालने का तरीका आप जाओ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहां से जाकर करके वीडियोस को देखो, प्लेलिस्ट में जाओ, वहां से वीडियोस को देखो, नोट्स बनाओ, रिवाइज करो, फिर देखो एक्सरसाइज कितने अच्छे से बनते हैं, मजेदार तरीके से, एकदम बल्ले बल्ले हो जाएगा। चलो, यहाँ क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है द स्कोर इन मैथमेटिक्स टेस्ट आउट ऑफ 25, 25 नंबर का ही टेस्ट होता है मैथ्स का। इसमें 15 स्टूडेंट्स होते हैं और उन सभी को अलग अलग मार्क्स आते हैं। ठीक है, और इसी का हमें क्या निकालना है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ पे हमें मोड भी निकालना है और मीडियन भी निकालना है। ठीक है, तो मोड और मीडियन निकालने के लिए हमने आपको बताया है कि पहले इस डेटा को अरेंज कर लेना है असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है, तो हम क्या करते हैं ना कि इस डेटा को अरेंज कर लेते हैं। तो अरेंज द डेटा, अरेंज द डेटा, डेटा इन असेंडिंग ऑर्डर। बेटा हम इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेते हैं। तो असेंडिंग ऑर्डर में क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले सबसे छोटा लिखना पड़ेगा। तुम्हें सबसे पहले सबसे छोटू को लिखना पड़ेगा, उसके बाद उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। देखो सबसे छोटा 5 था, 9 है, फिर 10 है, 12 है। ठीक है, और ढूंढो ढूंढो कौन सा है, 15 भी है और 16 भी है। 15 16 हो गया, 19 है। ठीक है, और 20 तो बेटा कई बार आया है, तो 20 को लिख लो। देखो तो 20 कितनी बार आया है, यहाँ पे एक बार और दिख रहा है, यानी कि 4 टाइम्स आपको 20 दिख रहा है। फिर 23 है, फिर 24 है। ठीक है, और 25 भी दो बच्चों को आ गया। वाह, 25 में 25 लाने वाले भी दो स्टूडेंट हैं। तो आपने क्या किया ना कि इस डेटा को अरेंज कर लिया, किसमें, असेंडिंग ऑर्डर में। अब आपको दो बातों को निकालनी है, एक तो मोड चाहिए और दूसरा बेटा मीडियन चाहिए। ठीक है, तो मोड और मीडियन के लिए देखो, आपको अगर मोड चाहिए तो मोड की कहानी यही होती है कि जो मस्ट फ्रीक्वेंटली ऑब्जर्वेशन होते हैं ना उसको हम लोग मोड कहते हैं। तो मोड जो है वो मस्ट फ्रीक्वेंटली ऑब्जर्वेशन हो जाएगा। मस्ट फ्रीक्वेंटली, फ्रीक्वेंटली अकर्स, अकर्स ऑब्जर्वेशन होता है बेटा, यानी जो सबसे ज्यादा बार आया है वही हमारा मोड कहलाता है। तो सबसे ज्यादा बार कौन आया है, 20 आया है। तो एग्जैक्टली हमारा जो मोड होगा वो कितना होगा, 20 होगा। देखो ना यहाँ पे 24 टाइम्स आ रखा है। क्लियर हो गया कि मोड कौन होगा। मोड के बाद हमें यहाँ पे मीडियन निकालना है। तो मीडियन के लिए तुम्हें पता है, मीडियन जो होता है वो मिडिल मोस्ट वैल्यू होता है। मीडियन जो है वो मिडिल मोस्ट ऑब्जर्वेशन, यहाँ पे आपको लिखना होगा मिडिल मस्ट, मस्ट ऑब्जर्वेशन, ओबीएस से बेटा ऑब्जर्वेशन हो गया। तो मिडिल मोस्ट ऑब्जर्वेशन ही मीडियन होता है, यानी ठीक बीच वाला होगा वो मीडियन होगा। तो देखो 15 स्टूडेंट्स हैं, तो 7 7 दोनों तरफ हो जाएंगे, बीच वाला बच जाएगा। 2 3 4 5 6 7, ये 7 इधर हो जाएंगे बेटा, ये 7 एक ग्रुप में हो जाएंगे और ये 7 एक ग्रुप में हो जाएंगे। और इसका जो ठीक बीच वाला निकल कर करके आएगा वो कौन निकल के आएगा, 20। इसका मतलब कि इसका मीडियन भी 20 ही होगा। ये बात तो आप डायरेक्ट देख कर करके बता दिए, लेकिन ध्यान रखना ठीक बीच वाला तब ढूंढना जब ये असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में हो। अच्छा, मीडियन का फॉर्मूला भी होता है। मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है कि अगर n यहाँ पे ऑड है, n इज इक्वल्स टू बेटा 15 है, क्योंकि 15 स्टूडेंट्स के मार्क्स दिए हुए हैं, n ऑड है, तो हमें मीडियन का फॉर्मूला होता है। और वो जो मीडियन का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, तो एग्जैक्टली 1/2 इंटू n प्लस 1th ऑब्जर्वेशन। ठीक है, तो आपको इस तरीके से फॉर्मूला लगा लेना है, 1/2 n प्लस 1, n बोले तो 15, तो यहाँ पे क्या रखोगे 15 और प्लस में 1th ऑब्जर्वेशन। ठीक है, अब इसको सॉल्व करो, सॉल्व करो तो क्या आएगा, 1/2 और इंटू में 15 प्लस 1 कितना होगा, 16, यानी 2 से यहाँ पे 8 टाइम्स में गया। इसका मतलब क्या हो गया कि 8th वाला ऑब्जर्वेशन जो होगा ना वो हमारा आंसर होगा। और 7 तो इधर है,
एट्थ वाला पोजीशन पे कौन सा ऑब्जर्वेशन है बेटा, 20, इसीलिए ये हमारा आंसर जो होगा वो क्या होगा, 20। तो आपको बेटा एक्चुअल में ऐसे सॉल्यूशन करना है, किसका, तो मीडियन निकालने का, इस तरीके से लिखोगे। और मोड तो चलो ठीक है, ये मैंने आपको शॉर्टकट में बता दिया, तो ये वाला क्लियर हो गया। आर दे सेम, क्या मीडियन और मोड दोनों सेम है, तो देखो यहाँ पे मोड तुमको कितना है, 20, और मीडियन कितना आ रहा है, 20, तो यस बोथ आर सेम। तो यहाँ पे इन बातों को भी लिख डालो कि यस बोथ द वैल्यू आर सेम। यहाँ पे लिख दो यस, यस बोथ वैल्यू आर सेम, बोथ वैल्यूज आर सेम, दोनों के दोनों जो वैल्यू है ना बेटा वो कैसे हैं, तो यहाँ पर आपको सेम है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं तुमसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने हमारे चैनल को बेटा सब्सक्राइब नहीं किया है, देन आप पहले सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि सब्सक्राइबर बहुत कम है, तुम देख ही रहे हो वहां पे नीचे दिख रहा होगा। और इतने कम सब्सक्राइबर से मोटिवेशन उतना ज्यादा नहीं मिलता। जितना ज्यादा सब्सक्राइबर्स होंगे वीडियोस पे, जितने ज्यादा लाइक्स होंगे, ठीक है, जितने ज्यादा कमेंट्स होंगे आपके बातों को पढ़ पढ़ कर करके मुझे मोटिवेशन मिलेगा और आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियोस को लेकर करके आते रहेंगे। इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप सब्सक्राइब तो कर ही लो, अगर नहीं किए हो तो अपने फ्रेंड के भी साथ शेयर कर दो, क्योंकि वो भी इस वीडियो को देखे और इससे वो हेल्प ले सके। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 2 में हम बढ़ते हैं। ठीक है, ये हमारी प्रमोशन हो गई, अब ज्यादा नहीं। ठीक है, तुम अच्छे बच्चे हो, कर ही दोगे मुझे पता है। द रन्स स्कोर्ड इन ए क्रिकेट मैच बाई 11 प्लेयर्स। अच्छा, एक क्रिकेट मैच हो रहा है और सबको पता है कि क्रिकेट मैच में 11 प्लेयर्स होता है, इवन तुम भी खेला करते ही होगे। ठीक है, और खेलते होगे तो मुझे पता है, या तो तुम बॉलर होगे या तो फिर बैट्समैन होगे, या केवल प्लेयर हो। प्लेयर कहने मतलब कि केवल और केवल फील्डर, फील्डिंग करना आता है, ना बॉलिंग आता है ना बैटिंग आता है। आप क्या हो, बैट्समैन हो या फिर बॉलर हो, मुझे जरूर बताना कमेंट करके, तुम्हारे कमेंट का इंतजार रहेगा। अब यहाँ पे देखो कि 615 120 ये अलग अलग 11 प्लेयर्स हैं और इनके रन का स्कोर बताया गया है। कुछ ना कुछ रन तो मारेगा ही बेटा, जिसको नहीं भी बैटिंग आता है वो भी धोखे से ही सही कुछ ना कुछ रन तो लेकर के आ ही जाएगा। फाइंड द मीन, मोड एंड मीडियन। अच्छा, यहाँ तीनों सेंट्रल टेंडेंसी को निकालना है, हमें मीन भी निकालना, मोड भी निकालना है और मीडियन भी निकालना है। और आर थ्री सेम, और क्या तीनों सेम है, इन चीजों को भी हमें यहाँ पे चेक करना है। तो उन सारी चीजों को करने से पहले हम ये करते हैं कि उसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेते हैं, क्योंकि मोड और मीडियन निकालने के लिए तो हमें असेंडिंग ऑर्डर चाहिए। तो अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर, अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर। बेटा असेंडिंग ऑर्डर में हम क्या करते हैं ना, उसको अरेंज कर लेते हैं। जब असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करोगे तो सबसे पहले सबसे छोटू 6, 6 से बड़ा 8, फिर 10 मुझे 2 बार दिख रहा है तो 10 10 कर लो। और 15 देखो तो 15 तो कई बार है, 15 है, फिर 15 है, 15 है, और भी दिख रहा है क्या 15, 3 बार से भी ज्यादा दिख रहा है नहीं। और 15 के बाद डायरेक्ट 50 रन बनाया, वाह, बहुत अर्धशतक इसने लगा दिया। ठीक है, अर्धशतक के बाद ये उससे भी ज्यादा, देखो शतक लगाने वाला एक बैट्समैन है। अच्छा, एक तो शतक से भी ज्यादा लगा दिया, 120 लेकर के चला आया। अब हमें यहाँ पे क्या करना है बेटा, मीन निकालना है। तो मीन के लिए हमें फॉर्मूला पता है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। हम यहाँ पे लिखेंगे सम ऑफ ऑब्जर्वेशन और डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, तो यहाँ पे सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, सभी को सम करो, सभी को ऐड करो। तो आप यहाँ पे सभी वैल्यू को रखोगे और रखने के बाद में उन सभी को बेटा ऐड करोगे, इतना लिखना ही पड़ेगा। आप बिना लिखे हुए सॉल्व नहीं कर सकते हो। ठीक है, सोचोगे कि रफ में लिख कर कर करके ऐड कर करके हम यहाँ पर लेके चले आते हैं, देन क्या होगा ना कि आपकी कॉपी भरी नहीं होगी, समझा जाएगा कि आपने चोरी चमारी कर करके एग्जाम दिया है। इसीलिए क्या करो ना, इन सारी चीजों को ऐड कर दो। और कितने सारे प्लेयर्स हैं बेटा, 11 प्लेयर्स हैं, उनको डिवाइड कर दो। अब जब सबको ऐड करोगे बहुत ही खूबसूरती के साथ 429 आ जाएगा, ऐड करके चेक कर लेना, 11 से डिवाइड देना। जैसे 11 से डिवाइड दोगे तो 11 3 जा 33। ठीक है, 33 करेंगे तो 9 आ जाएगा, 11 9 जा 19, यानी कि 39 रन हो गए। इसके जो मीन रन हो गए, मीन रन, ठीक है, वो कितने हो गए, 39 हो गए। एग्जैक्टली आपने मीन निकाल लिया। मीन निकालने के बाद अब हम मोड निकालने चलते हैं। तो मोड के लिए हमें क्या है, मस्ट फ्रीक्वेंटली ऑब्जर्वेशन चाहिए।
तो मस्ट फ्रीक्वेंटली ऑब्जर्वेशन कौन है, यानी कि जो सबसे ज्यादा टाइम्स आया होगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे मस्ट फ्रीक्वेंटली ऑब्जर्वेशन, और एग्जैक्टली जो सबसे ज्यादा बार आया है वो मेरे को तो 15 दिख रहा है। यहाँ पे 15 कई बार आए हैं, 3 बार आए हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, आंसर हो जाएगा 15। अब मीन मोड निकाल लिया आपने, तो मीन मोड के बाद अब आपको निकालना है मीडियन। मीडियन का फॉर्मूला पता है ना, मीडियन आप क्या करो, अच्छा मीडियन अगर शॉर्टकट में निकालना चाहते हो तो तुम्हें ठीक बीच वाला निकालना होगा। 5 5 दो तरफ कर दो, ये हो गए 2 3 4 5 इधर हो जाएंगे, और 2 2 4 और एक 5 इधर हो जाएंगे, यानी ठीक बीच वाला ये जो 15 है, ये 15 तुम्हारा मीडियन हो जाएगा। लेकिन नहीं नहीं नहीं, हमें डायरेक्ट नहीं निकालना है, फॉर्मूला से निकालना है। तो अगर मीडियन निकालना है तो मीडियन के लिए आप यहाँ पे देखो बेटा, मीडियन के लिए क्या करने वाले हो, एन जो है वो एन कितने लिखने वाले हो, पहले हम इसको इरेज कर लेते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पे एन लिखेंगे, तो एन जो है वो मेरा 11 है। 11 ऑड होता है कि इवन होता है, क्योंकि ऑड के लिए अलग फॉर्मूला है, इवन के लिए अलग फॉर्मूला है, तो ऑड होता है। तो अब जो हमारा मीडियन होगा ऑड के लिए, वो एग्जैक्टली क्या होगा, 1/2 इंटू एन प्लस वंथ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, समझ में आ रही बात, यानी 1/2 के जगह 1/2 रखोगे, और इंटू में एन के जगह 11, और 11 में 1 ऐड कर दोगे बेटा, तो क्या हो जाएगा 12th ऑब्जर्वेशन। अब यहाँ पे देखो कि 1/2 और 12th ऑब्जर्वेशन, यहाँ पे 2 से ये कट जाएगा, 2 6 12। तो एग्जैक्टली अब यहाँ पे आप क्या लिखने वाले हो, 2 से कटाने के बाद में 6 लिखने वाले हो, यानी कि आपका जो आंसर होगा वो 6th वाला ऑब्जर्वेशन होगा, ना कि 6 होगा। ये बात ध्यान रखना, काउंट करो 1 2 3 4 5 6, ये वाला आपका आंसर हो जाएगा 15। समझ में आ रही बात, तो ये हो जाएगा 15। तो एग्जैक्टली इसका मीडियन कितना आ गया, तो 15 आ गया। क्लियर हो गया, चलो बढ़िया है। 2 नंबर के बाद 3 में अच्छा सुनो सुनो सुनो, एक क्वेश्चन और इसमें रह गया था, आर द थ्री सेम, क्या तीनों सेम है, तो नहीं, तीनों सेम कैसे हो सकते हैं, यहाँ 39 है, यहाँ 15 है, और यहाँ 15 है। मोड और मीडियन तो सेम हो गया, बट मेरा मीन सेम नहीं हुआ, तो हम यहाँ पे क्या कहेंगे, नो दिस थ्री आर नॉट सेम। यहाँ पे आप आगे लिख देना, नो दीज थ्री आर नॉट सेम, आर नॉट सेम, ये जो तीनों के तीनों हैं वो आपस में इक्वल नहीं है। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है कि द वेट इन किलोग्राम, 15 स्टूडेंट्स हैं, उनके वेट जो है वो किलोग्राम में दिए हुए हैं। पहला में फाइंड द मोड एंड मीडियन, आपको मोड निकालना है और मीडियन निकालना है। इज देयर मोर देन वन मोड, क्या यहाँ पे एक से ज्यादा मोड आ रहा है, तो कुछ भी निकालना है मेरे भाई साहब, आपको क्या करना पड़ेगा कि अरेंज द डाटा इन असेंडिंग ऑर्डर, या आप डिसेंडिंग ऑर्डर में भी अरेंज कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं होता, कोई फर्क नहीं पड़ता, काम आपको वैसे ही करना पड़ता। इसमें मेरे को जो दिख रहा है सबसे छोटू वो 32 दिख रहा है, फिर 35, फिर 36, ठीक है, और देखो 37 भी है और 38 भी है। ठीक है, 38 के बाद और 38 तो एक एक बार नहीं, देखो और दिख रहा है, और भी है क्या 38, 3 से ज्यादा नहीं है। तो अब यहाँ पे 40 है, 40 से बड़ा 42 है, फिर उससे बड़ा कौन है, 43 है। यस 43 भी मेरे को 3 टाइम्स दिख रहा है, ठीक है, तुम ध्यान से देखो। उसके बाद 45 है, फिर 47 है, और फिर लास्ट में 50 है। एग्जैक्टली हमने क्या किया, असेंडिंग ऑर्डर में हमने इसको अरेंज कर लिया। हमें यहाँ पे मोड चाहिए, मोड के लिए आपको पता है मस्ट फ्रीक्वेंटली ऑब्जर्वेशन, मस्ट फ्रीक्वेंटली ऑब्जर्वेशन होता है बेटा। तो जो सबसे ज्यादा टाइम आया है, तो देखो 38 3 बार आया है, और 43 भी 3 बार आया है। वो शिट सर, यहाँ तो डबल डबल दो दो ऐसे ऑब्जर्वेशन है जो 3 3 बार आ रहे हैं। तो यस, इसका मोड जो है एक 38 भी हो जाएगा और दूसरा 43 भी हो जाएगा, यानी इसके मोड एक से ज्यादा हो गए। तो आपके यहाँ पे 2 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा कि इज देयर मोर देन वन मोड, क्या एक से ज्यादा मोड है, तो यस देयर इज मोर देन वन मोड। अच्छा चलो वो बाद में लिख लेंगे हम लोग, अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व कर रहे हैं। तो मोड हमने निकाल लिया, मीडियन निकालने के लिए बोल रहा है। तो मीडियन निकालना चाहोगे तो यहाँ पे देखो n जो है वो 15 है, तो हम यहाँ पे मीडियन निकालने से पहले n को लिख लेंगे, n 15 है जो कि ऑड होता है। अब देखो बेटा, ऑड है ना, तो आपको मीडियन का फॉर्मूला ऑड वाला में पता है,
मैंने लेक्चर में लिखाया हुआ है इवन वाले का फॉर्मूला, ऑड वाले का भी फॉर्मूला। मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है? तो 1/2 इंटू एन प्लस वंथ ऑब्जर्वेशन, ये ऑब्जर्वेशन की बात की जा रही है। 1/2 इंटू एन के जगह 15 रखेंगे, 15 में 1 ऐड करेंगे तो बेटा 16 आ जाएगा। तो ये हो गया ऑब्जर्वेशन, ठीक है। अब 2 से 8 टाइम्स में ये कट जाएगा, इसका मतलब कि आपका आंसर 8 नहीं, 8th ऑब्जर्वेशन होगा। 8वें पोजीशन पे कौन सा ऑब्जर्वेशन है? 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि ठीक बीच बीच में 40 है। तो 8th पोजीशन पे 40 है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे बेटा 40। तो आपका यहाँ पे जो मीडियन हो गया ना, वो हो गया 40। अब चलो सेकंड नंबर का क्वेश्चन दे दो। तो सेकंड सॉरी क्वेश्चन दे दो, क्या आंसर दे दो? क्या क्या सर आप बोल देते हैं बीच में, क्वेश्चन दे दो, ये कौन सी बात हुई? नहीं, यहाँ पे हमें आंसर करना है कि इज देयर मोर देन वन मोड। तो यस, देयर आर टू मोड्स। यस, यस, देयर आर टू मोड्स। यहाँ पे कितने सारे बेटा मोड्स हो गए? तो दो मोड हो गए, ठीक है। स्टूडेंट के वेट का दो मोड, एक 38 हुआ और एक 43 हो गया। क्लियर हो गया क्या? आगे बढ़ूं क्या? हाँ चलिए सर आगे बढ़िए। ये 3 नंबर के बाद 4 नंबर है। 4 में क्या कह रहा है कि फाइंड द मोड एंड मीडियन ऑफ द डेटा। हमें मोड निकालना है और मीडियन निकालना है इन डेटा का। अब देखो जो डेटा है उसको हम लोग अरेंज करेंगे किसमें? असेंडिंग में ही कर लो। अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर, अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर। बेटा केवल एक मीन निकालने के लिए हमें असेंडिंग ऑर्डर में नहीं करना पड़ता, बाकी आपको मीडियन निकालने के लिए तो करना ही पड़ता है 100%। मोड निकालने के लिए भी कर लेते हो तो तुमको आसानी से दिख जाता है कि सबसे ज्यादा बार कौन आया है। तो सबसे छोटू इसमें कौन है? 12 है, और 12 दो बार दिख रहा है तो आप 12 कर लो। फिर 13 भी दो बार दिख रहा है तो 13 इंटू 13 कर लो। 14 थ्री टाइम्स दिख रहा है तो 14 कर लो। फिर एक 16 है और एक 19 है, ठीक है। अब हमें यहाँ पे क्या निकालना है? मोड निकालना है। तो मोड निकालने का आपको तरीका पता है कि मोड जो होता है वो मस्ट फ्रीक्वेंटली ऑब्जर्वेशन होता है। आप ऐसे कर कर करके लिख देंगे मस्ट फ्रीक्वेंटली ऑब्जर्वेशन, ठीक है। सबसे ज्यादा बार कौन आया बेटा? 14 आया है। कितनी बार आया? 3 बार आया है, इसीलिए वही हो जाएगा आपका मोड। अब हमें क्या करना है? मीडियन निकालना है। तो मीडियन निकालने के लिए पहले हम चेक करते हैं कि एन क्या है। एन क्या है आपको चेक करना पड़ेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एन इज इक्वल्स टू 9 है। तो एन इज इक्वल्स टू 9 है तो आप बोलोगे कि ये तो ऑड है। तो ऑड होने के वजह से जो हमारा मीडियन होता है ना, ठीक है, एग्जैक्टली इसको नीचे लेकर के आ जाते हैं और इस बेचारे को भी थोड़ा सा नीचे लेके आ जाते हैं। हाँ, अब यहाँ पे ऑड होने की वजह से आप यहाँ पे फॉर्मूला लगाओगे 1/2 इंटू एन प्लस वंथ ऑब्जर्वेशन। चलो यहाँ पे देखो तो 1/2 के जगह 1/2, एन के जगह 9 रखोगे और 9 में 1 ऐड करोगे, यानी कि आपको क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई में 10th ऑब्जर्वेशन। अब देखो ये 2 से 5 टाइम्स में कट जाएगा, इसका मतलब कि जो आपको आंसर आएगा वो 5th ऑब्जर्वेशन आएगा। अब 5th ऑब्जर्वेशन काउंट करो, 1 2 3 4 5, यानी कि 5th ऑब्जर्वेशन कौन है बेटा? तो 14 है। ये 14 में देखो 4 इधर हो गए, 4 इधर हो गए, ठीक बीच वाले मीडियन हमारे बन कर करके आ गए। तो आपने यहाँ पे क्या किया? मीडियन भी निकाल लिया, तो इसकी मीडियन कितनी हो गई? 14 हो गई। तो बस दो ही बातों को बोल रखा था निकालने के लिए, वो निकाल दिया। क्वेश्चन नंबर 5। अब यहाँ पे 5 में आपको करना क्या है कि टेल वेदर द स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। आपको बताना है कि वो स्टेटमेंट ट्रू है या वो स्टेटमेंट फॉल्स है। यहाँ पे 1 नंबर में देखना, द मोड इज ऑलवेज वन ऑफ द नंबर इन डेटा। डेटा का ही कोई ना कोई नंबर मोड होता है, ठीक है। तो आपको ये बात बिल्कुल सच्चा लगेगा, सच्चा और पक्का इसलिए लग रहा है क्योंकि आपको मोड के लिए देखो, मोड क्या होता है? मस्ट फ्रीक्वेंटली ऑब्जर्वेशन होता है। इसमें जो सबसे ज्यादा बार आया, तो जो आया इसी में से आया ना, इसका मतलब उसी डेटा का कोई ना कोई एक ऑब्जर्वेशन होगा। तो एग्जैक्टली यहाँ पे कह रहा है कि मोड इज ऑलवेज वन ऑफ द नंबर इन द डेटा, डेटा का ही कोई ना कोई नंबर होता है। तो ये बिल्कुल सही है, एक नंबर आपने सॉल्व कर लिया, ठीक है। अब चलो हम यहाँ पे सेकंड नंबर को देखते हैं। द मीन इज वन ऑफ द नंबर इन द डेटा, कोई जरूरी नहीं है,
कि मीन उसी में का कोई ना कोई वैल्यू होगा। जैसे देखो कहीं पे हम लोगों ने मीन निकाला होगा, तो मीन को चेक कर लेते हैं। देखो हाँ, यहाँ पे मीन मीन यहाँ कितना आया बेटा, 39 मीन हमें यहाँ पे आया है। और देखो तो इसमें डेटा में कहीं पे 39 दिख रहा है, तो कोई जरूरी नहीं है कि हमारा जो मीन है उसी डेटा का वैल्यू आएगा, अलग भी आ सकता है, वो भी आ सकता है। जैसे कि मैं आपको यहाँ तो अलग आ गया, अच्छा वही आने वाला केस मैं आपको बता देता हूँ। जैसे 2 4 6 8 और बेटा 10, ठीक है। अब इसका तुम मीन निकालो, देखोगे मीन निकालोगे तो इसका मीन बेटा 6 ही आ जाएगा। सबको आप ऐड कर लो, 4 2 6, 6 6 12, 12 8 20, 20 10 30, ठीक है। ओ शिट, नहीं 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 नहीं, यहाँ पर तो वैसा नहीं हुआ, यहाँ पे तो वैसा नहीं हुआ। यहाँ पे जोड़ने पे 30 आया। अच्छा देखो 1 2 3 4 5, हाँ यहाँ पे बिल्कुल वैसा ही हो गया। यहाँ पे क्या हो गया ना कि 6 आ गया। इसका मतलब कि कहीं कहीं पे मीन वही डाटा हो सकता है या मीन अलग डेटा भी हो सकता है। तो हम यहाँ पे ओवरऑल लिखेंगे फॉल्स। क्यों फॉल्स लिखने वाले हैं बेटा, क्योंकि बोल रहा है यहाँ पे मीन इज वन ऑफ द नंबर इन डेटा। हर एक केस में ऐसी बातें नहीं होती है, तो यहाँ पे स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा। द मीडियन इज ऑलवेज वन ऑफ द नंबर इन द डेटा, हाँ ये ट्रू होगा। मीडियन उसी में का ठीक बीच वाले डेटा को कहते हैं, ये तो तुम्हें पता है ना कि ठीक बीचों बीच जो डेटा होता है उसी को मीडियन कहते हैं। तो मीडियन उसी का कोई ना कोई डेटा होगा, तो ये तो ट्रू हो गया। द डेटा इतना हैज मीन 4, तो इसका मीन निकालना बेटा, 4 का आपको मीन निकालना पड़ेगा। मीन निकालने के लिए पता है कि सम ऑफ ऑब्जर्वेशन करेंगे और उसके बाद क्या करने वाले हैं, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो यहाँ पे ऑब्जर्वेशन को सम करोगे तो 4 + 3 + 8 + 9 + 12 + 13 + 9 एग्जैक्टली ये हो जाएगा, ठीक है। अब क्या है ना कि आपको इसमें डिवाइड देना है, किससे डिवाइड देना है, तो 1 2 3 4 5 6 7, 7 यहाँ पे ऑब्जर्वेशन है, तो आपको यहाँ पे 7 से डिवाइड देना पड़ेगा, ठीक है। 7 है या 8 है, अच्छे से देख लो। इसमें आपको 6 छोड़ दिया ना मैंने, तो जब 6 छोड़ दिया तो 6 को भी ऐड करना पड़ेगा। तो एग्जैक्टली यहाँ पे कितने सारे डेटा हो जाएंगे बेटा, 8 हो जाएंगे। सबको ऐड करो, फटाफट से ऐड करना तो जरा। जब सबको आप ऐड करोगे तो ऐड करने पे आपको मिलेगा 64, और 64/8, 8 8 = 64, तो तुम्हें मीन कितना आ गया बेटा, 8 आया। बट इसमें बोल रहा है मीन 9 होगा, तो ये गलत बात है, ऐसा नहीं करना चाहिए। जब मीन 8 आ रहा है तो 8 कहना चाहिए, बट इसने 9 कह डाला, तो तूने क्या कह डाला, इसीलिए हमने इसको गलत बता डाला, ठीक है। तो यहाँ पे हमने इसको फॉल्स बता दिया। तो ओवरऑल ये जो आपकी एक्सरसाइज थी इसमें इतने ही सारे क्वेश्चन थे, और ये एक्सरसाइज हो गया कंप्लीट। आपको करना है क्या है कि फटाफट से इसके फेयर बनाते हो तो फेयर बना लेना, या फिर सॉल्व नहीं किए होगे तो सॉल्व कर लेना। सॉल्व करने के बाद जो आपने नोट्स बनाया है उस नोट्स को रिवाइज करना। बिकॉज अभी तक मैंने आपको यूं समझो कि आपके जो हेल्प बुक होंगे, स्कूल वाले जो आपके बुक होंगे, ठीक है, जो अदर देन एनसीईआरटी होंगे, उसमें एक चैप्टर अलग ही है, मीन मीडियन मोड। उसमें लिखा हुआ है मीन मीडियन मोड, और ये जो मीन मीडियन मोड वाला जो चैप्टर है ना वो आपका एनसीईआरटी से खत्म हो गया। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इट में भी शायद बार ग्राफ को पढ़ाना है, जो आपके आर एस अग्रवाल हो गए, आर डी शर्मा हो गए, ठीक है, या अलग अलग रेफरेंस बुक में अलग चैप्टर बना करके दिया हुआ है बार ग्राफ को। तो मीन मीडियन मोड वाला जो कॉलेक्शन, यानी कि आपके रीअरेंजमेंट वाला जो है ना डेटा का, वो वाला चैप्टर आपका एंड हो चुका है। तो फाइनली क्या करेंगे, उस किताब से जो आपकी स्कूल वाले भी किताब है उससे सभी के सभी क्वेश्चंस को बना लेंगे, क्योंकि आपको प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। और मैथ्स में तूने प्रैक्टिस ना किया ना, मतलब कि कुछ भी ना किया, केवल और केवल लेक्चर देखने से काम नहीं चलता है, और लेक्चर देने से भी काम नहीं चलता है, ठीक है। दोनों बातों को आपको फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। जाते जाते एक बार और कहेंगे कि अपने फ्रेंड के साथ इस वीडियोस को शेयर कर दें, इस चैनल को शेयर कर दें, ठीक है। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में। आज की कहानी यहीं तक। ओके बाय, गुड नाइट।